नमस्कार। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्वार्टाइल से रिलेटेड, वो भी ग्रुप सीरीज़ में कैसे कैलकुलेशन होता है, यानी यूँ कहूँ तो कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स इन ग्रुप सीरीज़। इसका कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं क्या है। सबसे पहला है आपको डाटा को अरेंज करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद आपको ऑब्टेन करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, CF को। तीसरा इसी में है कन्वर्ट द क्लासेस इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म इफ़ गिवन अदरवाइज। फिर आपको कन्वर्ट करना है आपकी क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में, अगर वो नहीं है तो। फिर आपको एज इट इज़ फार्मूला पुट करना है QK इक्वल टू L1 प्लस KN/4 माइनस C इंटू L2 माइनस L1/F, जिससे K की वैल्यू रहेगी 1, 2, 3, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, जैसा हम निकाल रहे हैं उसके नीड के अकॉर्डिंग। फिर L2 माइनस L1 दैट मीन्स I के क्वार्टाइल क्लास। फिर N में आपको टोटल फ्रिक्वेंसी डिनोट करना है या दिखाना है। फिर F का फ्रिक्वेंसी ऑफ द केथ क्वार्टाइल क्लास, फिर आपको फ्रिक्वेंसी दिखाना रहेगा आप जिस क्वार्टाइल क्लास की कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर C के अकॉर्डिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द केथ क्वार्टाइल क्लास। फिर ऑब्वियसली आपका ये फार्मूला रेडी हो जाएगा। Q1 का रहेगा L1 प्लस N/4 माइनस C इंटू I/F। Q2 का रहेगा L1 प्लस 2N/4 माइनस C इंटू I/F। Q3 का रहेगा L1 प्लस 3N/4 माइनस C इंटू I/F। अच्छा, आपको अगर ध्यान से एक चीज़ नोटिस किया हो अगर आप सब ने, तो बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है। वो क्या? वो ये है कि आप देखिए N/4 फर्स्ट में है, 2N/4 सेकेंड में है, 3N/4, मतलब क्वार्टाइल 1 में N 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वार्टाइल 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्वार्टाइल 3 में 3N हो रहा है। चेंज बस इतना है, बाकी पूरा फार्मूला एज इट इज़ है। हमारा I भी चेंज नहीं हो रहा है, L1 भी वही है, सब कुछ वही फार्मूला है, F की भी वही है। इसी बात को हम कुछ रिमार्क के तरीके से समझते हैं कि Q1 की प्लेस में N/4 लिखेंगे, Q2 में 2N/4 लिखेंगे, और Q3 में 3N/4 लिखेंगे। तो ये हमारा कुछ फार्मूला था। अब इसी को कुछ बेटर तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर क्लास इंटरवल दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वहीं फ्रीक्वेंसीज उन्हीं के सामने डिनोट है कि 0 से 10 में 3 है, 10 से 20 में 8 है, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 12 और 40 से 50 में 7 है। तो ये हमारी कुछ फ्रिक्वेंसीज़ हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। अब हमको इसमें सिर्फ क्वार्टाइल बोला है, मतलब हमें Q1, Q2 और Q3 तीनों ही निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, CI क्लास इंटरवल में, फ्रिक्वेंसी में, और CF में। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब F की बारी आई, तो F में 3, 8, 20, 12, 7, जैसे कि हमें क्वेश्चन में था। CF निकालते हैं। CF कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ सेम लिख देते हैं, 3 का 3। अब 3 प्लस 8 मतलब पिछली फ्रिक्वेंसीज़ को न्यू फ्रिक्वेंसीज़ के साथ ऐड करेंगे, इस कारण से 3 प्लस 8 11 आया। अब 11 प्लस 20 31 आया, 31 प्लस 12 43 आया, और 43 प्लस 7 50 आया, मतलब N की वैल्यू 50 आई है। अब हम Q1 निकालते हैं। Q1 के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला चाहिए है ये L1 प्लस N/4 माइनस C इंटू I/F, जो मैं जस्ट अभी आपको डिस्क्राइब की ऊपर अपनी वीडियो में। तो अब हमको N/4 की ज़रूरत है, तो हमें N 50 है बाई 4 दैट मीन्स 12.5 चाहिए है, तो वो हमारा Q1 टर्म को डिफ़ाइन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कि 12.5 फिफ्थ आइटम इज़ इन द क्लास इंटरवल। किस क्लास इंटरवल में है? 20 से 30 के बीच में। तो 20 आ जाएगा L1 का, L2 का आ जाएगा 30, और F 20 का आ जाएगा, C का आ जाएगा 11, जस्ट पहले वाला, और क्लास मीडियन क्लास हमें पता ही है 31 है। तो क्योंकि 31 इस कारण से है क्योंकि 11 छोटा हो जाएगा 12.5 से, मतलब 31 के अंदर वो वैल्यू होगी जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें चाहिए इस
क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो 20 आ जाएगा प्लस 12.5 माइनस 11 जो हमारी प्रीसीडिंग CF थी उसको बता रहा है, और I जो कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। तो अब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख सकते हैं 20, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20.75 जो कि Q1 की वैल्यू है। अब हम Q2 की वैल्यू निकालते हैं, जो रहेगा 2n/4, मतलब n रहेगा 50, 2 × 50/4 25। अब Q2 की वैल्यू आ गई हमारी 2n/4, तो आ जाएगा 25th टर्म। 25th टर्म मतलब 31। सेम फिर से तो हमें थोड़ी और कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि L1 L2 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। F भी 20 ही रहेगा, C 11 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट प्रीसीडिंग में अभी भी वही है, I की वैल्यू वही। तो हम एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं उनके जगह में। 20 + 25 - 11 × 10/20, तो 20 + 14 × 10/20। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 7, तो 20 + 7 27 आ जाएगा। अब Q3 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि लास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। Q3 मतलब 3n/4, n की हमारी वैल्यू अभी भी 40 ही रहेगी, 50 रहेगी, और 50 × 3 / 4 तो 37.5 आ जाएगा। पर 37.5 क्या Q3 है? वो Q3 टर्म को डिफ़ाइन कर रही है। तो Q3 टर्म जो है 37.5, चलिए हम देखते हैं इसको टेबल में कहाँ है। अब ये हम मिल जाएगा टेबल से, ये आपको मिलेगा 43 वाले में, क्योंकि 31 कम हो जाएगा और 43 के अंदर वो चीज़ काउंट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि L1 30 है, L2 40 है, और आपको जो जो चीज़ चाहिए थोड़ा सब चेंज हो जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। क्या है? L1 30, L2 40, F 12 रहेगा, C 31 रहेगा, और I का 10 रहेगा। तो L1 की वैल्यू हमारी 30 आ गई, प्लस Q3 मतलब 37.5 - 31 × 10/12। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको सॉल्व करने में आ जाएगा 35.42। तो आपको क्वार्टाइल सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए थी Q1, Q2 और Q3, ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। बस इसी तरीके से हम कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्टेप्स और प्रोसीजर का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।